नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी 24 जून को लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, 24 जून को। और इस एग्जाम के अंतर्गत श्रम विभाग के बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने 1 मई को श्रम दिवस मनाया है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया है और इस तारीख को हमारे यहां बोरेबासी दिवस मनाया गया है। बोरेबासी दिवस के अलावा बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इन सभी का ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा इस माह की जनमन पत्रिका में। मई 2023 की जनमन पत्रिका आ चुकी है और आप चाहे तो इसको जनसंपर्क विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इस पत्रिका में श्रम विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं उन सभी का ब्यौरा दिया हुआ है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बनती है। यहां से क्वेश्चन आप देखिएगा कि यहां से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जल्दी से बिना देरी किए इस पत्रिका में चलते हैं। तो इस पत्रिका को जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको दिखाई पड़ेगा पेज, जिसमें लिखा हुआ है फौलादी इरादा निभाया वादा, रोक हटते ही 19,940 नौकरियों की बरसात, इतने पदों पर भर्ती की जा रही है। ये बात लिखी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हैं। अगला पेज आपका इंडेक्स का है, ये इंडेक्स आपको दिखेगा। बहुत सारे पेज अंत में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा श्रमिकों के हित में जो योजनाएं और जो घोषणाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, उन सब के बारे में। तो यहीं से मैं चालू कर रहा हूं, बीच के काफी सारे पेज स्किप कर दिए हैं। आप भी चाहे तो डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस माह की पत्रिका में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मुझे लगा वो यही सेक्शन है। ये आपके श्रम विभाग की जो योजनाएं हैं, श्रम विभाग के बारे में जो घोषणाएं की गई हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, मजदूर दिवस के दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का ऐलान, निर्माण श्रमिकों को नए घर के लिए 50,000 रुपए की सहायता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस योजना का नाम अभी आगे डिस्कस करूंगा। 50,000 रुपए की सहायता देने के बाद बात की गई है यहां पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा। किनको दिया जाएगा? तो निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा ये 50,000 रुपए की राशि। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो 50,000 की राशि है ये एक मुश्त दी जाएगी। यानी जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया या गोधन न्याय योजना हो गया, वहां पर किस्तों में पैसा दिया जाता है, यहां पर वैसा नहीं है। गृह निर्माण करना है तो एक मुश्त 50,000 रुपए की राशि किसान के जो निर्माण श्रमिक है उसके खाते में अंतरित की जाएगी। चलिए, तो इसको पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों को नया आवास देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 50,000 रुपए तक की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस के दिन मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का शुभारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का नाम याद रखेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना कब प्रारंभ हुआ है? मजदूर दिवस के दिन, यानी 1 मई को यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय करने, नवीन आवास निर्माण के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए का अनुदान उस निर्माण श्रमिक को दिया जाएगा। इस दिन श्री बघेल ने श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाकर इस त्योहार का गौरव बढ़ाया है। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यही निकल के आ रहा है कि ये जो योजना है इसका नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। और इस योजना को प्रारंभ किया गया है 1 मई 2023 को। प्रावधान यह है कि जो भी निर्माण श्रमिक होगा उसको नया घर खरीदने के लिए, यानी बना बनाया घर यदि वो व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उस स्थिति में भी,
यदि वो व्यक्ति नया घर बनाना चाहता है, नींव के साथ प्रारंभ करना चाहता है, उस स्थिति में भी उसको एक मुश्त 50,000 की राशि जो है सहायता राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार को लेकर प्रदेश भर में उत्साह देखा गया। गांव के साथ शहरों में भी लोगों ने परिवार के साथ बोरेबासी खाकर इस व्यंजन और परंपरा का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री बघेल की अपील घर घर में नजर आने लगी है। श्रमिकों के सम्मान में श्रम दिवस पर मुख्यमंत्री ने बोरेबासी खाया। उनकी अपील पर जनप्रतिनिधि, अफसर समेत हर किसी ने बोरेबासी खाकर श्रम दिवस का सम्मान किया। ठीक, चलिए अब अगले पेज में आप देखेंगे, आपको दिखेगा यहां पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का शुभारंभ। यहां पर लिखा हुआ है रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन। याद रखिएगा, श्रमिक सम्मेलन अभी कहां आयोजित हुआ है? तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाग के द्वारा, श्रम विभाग ने आयोजित किया था इसको, श्रम विभाग के द्वारा किस स्थान पर श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो साइंस कॉलेज मैदान में इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाया और श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी में, यह खूबचंद बघेल जी की रचना है, इनकी पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रदेश बढ़िया स्थिति में है, उसकी वजह हमारे श्रमिकों का श्रम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खनन, कृषि, निर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों का हमेशा सम्मान किया है और पिछले 4 सालों में सरकार ने मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना प्रारंभ की है उसके बैकग्राउंड को यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए 1 मई वाला, इसके अलावा ये जो श्रमिक सम्मेलन है इसके बारे में, इसको बिल्कुल अपडेट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। अब श्रमिक दिवस पर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं? तो पहली घोषणा, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना। याद रखिएगा, मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से ऐसे श्रमिक जो काम करने के लिए 50 किलोमीटर दूर तक के किसी क्षेत्र में जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने मूल निवास स्थान से लगभग 30, 40, 50 किलोमीटर की दूरी तक काम करने के लिए जाते हैं। इन निर्माण श्रमिकों को मासिक एमएसटी दिया जाएगा। एमएसटी इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो जिसको हम बोलते हैं मासिक टिकट कार्ड, है ना, मासिक टिकट कार्ड बोलते हैं। ये एमएसटी जो आप ट्रेन में सुने होंगे कि ट्रेन में अगर डेली रूटीन में आने जाने वाले लोग हैं तो वो एमएसटी बनवाते हैं अपना, इससे उनको लागत कम लगती है, ट्रेन के टिकट में उनको राहत दी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए 50 किलोमीटर तक की जो यात्रा करने के लिए मासिक टिकट कार्ड दिया जाएगा। ठीक, जिसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को यात्रा पर होने वाले संपूर्ण खर्चे को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल जो है ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि जो भी व्यक्ति है, जो श्रमिक है, वो यदि 50 किलोमीटर के दायरे में काम करता है और डेली अप डाउन कर रहा है वहां से, उस स्थिति में श्रम विभाग के द्वारा उसको एमएसटी प्रोवाइड कराया जाएगा। एमएसटी का जितना भी खर्चा होगा वो विभाग के द्वारा उठाया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार जो है वो इसको उठाएगा खर्च। इससे क्या होगा सर? इससे ये जो श्रमिक है इसके आने जाने का खर्च बच जाएगा। तो ये घोषणा हुई है श्रमिक दिवस पर 1 मई के दिन। दूसरी घोषणा, मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना या मृत्यु पर देय सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी ऐसे श्रमिक जो कि निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं,
उनकी यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, आपने सुना होगा कि कई बार कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है, उस दौरान कोई अनहोनी हो जाती है, कोई बुरी घटना हो जाती है जिसके कारण उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। यदि उस श्रमिक की मृत्यु कार्यस्थल पर हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता राशि पहले दी जाती थी, सॉरी 1 लाख रुपए की सहायता राशि उसको दी जाती थी। अब इस 1 लाख की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और यदि वो उस दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, दिव्यांग हो गया है, तो पहले उसको 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। अब इसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी मजदूरों के हित में की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा है। निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए जो लोग हैं, निर्माण श्रम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि देखिए, विकलांगता या मृत्यु जो होती है वो किसी भी परिवार को निःशक्त बना देती है। वो निःशक्तता से केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। यदि किसी घर में कमाने वाला व्यक्ति मुखिया जो है वो दिव्यांग हो गया या उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पूरा प्रभाव घर पर पड़ता है। उस स्थिति में यह सहायता राशि को बढ़ाना बिल्कुल एक सराहनीय कदम है। ये देखिए, 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया है और स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 से 2.5 लाख कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यदि क्वेश्चन आएगा कि निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर मृत्यु पर कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, तो याद रखिएगा कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए दी जाती है। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि उनको प्रदान की जाएगी। यह घोषणा हुई है 1 मई के दिन। अगली घोषणा आप देखेंगे, अगली घोषणा में लिखा हुआ है दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। ये एक योजना हमारे यहाँ चल रही थी जिसमें निर्माण श्रमिकों की यदि दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चिकित्सा कराई जाती है। तो दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आप पिछला लेबर इंस्पेक्टर का पेपर देखेंगे, है ना, पिछला लेबर इंस्पेक्टर का पेपर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक तरफ पुरानी योजना का नाम, एक तरफ नई योजना का नाम ऐसा लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये योजना आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले योजना का नाम हुआ करता था दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना। इसके साथ ही देखिए, ये तो केवल दुर्घटना वाली बात, पहले की यदि मैं बात करूं तो केवल दुर्घटना वाली स्थिति में ही उस श्रमिक की चिकित्सा कराई जाती थी, लेकिन इस योजना को विस्तारित करते हुए हृदय की शल्य चिकित्सा यानी हार्ट का ऑपरेशन, गुर्दा ऑपरेशन, लीवर प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी, पैर के घुटने का उपचार, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन की अन्य योजनाओं के अतिरिक्त 20,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यानी अगर कोई निर्माण श्रमिक इन सारी बीमारियों में से किसी से भी पीड़ित है तो वो श्रमिक भी अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये 3 बहुत बड़ी घोषणाएं हैं जो कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं और ये तीनों आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिर से आपको बता दूं, एक जो है वो एमएसटी से संबंधित है, एमएसटी से। दूसरा आपके मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, जिसमें मृत्यु तथा दुर्घटना के संबंध में प्रावधान है। मृत्यु तथा दुर्घटना मृत्यु तथा विकलांगता, दिव्यांगता की स्थिति, इन स्थितियों में सहायता राशि देने की बात की गई है। और तीसरा जो है ये निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए जो योजना चल रही थी, एक योजना जिसका नाम था दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना। और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे अन्य चीजों को भी जोड़ लिया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, ये तीनों आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब
अगला है योजनाओं का असर, आर्थिक रूप से सशक्त होते श्रमिक। ये रिपोर्ट है जनमन विभाग की, जनसंपर्क विभाग की, और श्रमिकों के हित में लिए गए जो फैसले हैं उन पर फिर इस पेज में चर्चा की गई है। तो इसको भी आप याद रखने का प्रयास करिए। बेहतर यह होगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और बिल्कुल जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं आप बिल्कुल उसको नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला चीज, असंगठित कर्मकार विकास एवं कल्याण नीति निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा। ये जो समिति बनेगी, ये समिति बेसिकली असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके कल्याण के संबंध में विचार विमर्श करेगी और इसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी राज्य सरकार को। तो एक ये बात कही गई है कि ये जो नीति निर्धारण समिति है इसका गठन किया जाएगा। दूसरा, असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ वेतन संहिता नियमावली 2021 की अनुसूची में असंगठित क्षेत्र के प्रवर्गों जैसे राजमिस्त्री, रेजा, कुली, हमाल, तौलेया, इन सारे को शामिल कर लिया गया है। ये सारे श्रमिक शामिल हैं जिसमें न्यूनतम मजदूरी दर जो है ये आपको बताया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूरी दर है वो अलग अलग होती है। जैसे रायपुर में मजदूरी दर अलग है, लेकिन बीजापुर की जो मजदूरी दर है वो एकदम अलग है, वो वहां बहुत कम है, यहां ज्यादा है। तो इस विसंगति को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ वेतन संहिता नियमावली 2021 में ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं इनको भी शामिल किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ वेतन संहिता नियमावली में जीवन यापन हेतु लागत का आकलन कर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु विशेषज्ञ समिति का प्रावधान किया गया है। ये जो न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की बात कही गई है और जिसके लिए समिति के गठन की बात की गई है उसमें विशेषज्ञों का पैनल होगा और उसके द्वारा न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मृत्यु पर 1 लाख रुपए तथा स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान, इसकी को तो संशोधित किया गया है। इसी की घोषणा की गई है कि मृत्यु होने पर 5 लाख कर दिया जाएगा और स्थायी दिव्यांगता पर 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको संशोधित करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। अगला है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा श्रम अन्न सहायता केंद्र गांधी मैदान रायपुर में 7,06,000 रुपए की लागत से श्रमिकों हेतु महिला पुरुष पेयजल व्यवस्था, शौचालय एवं शेड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो मुझे लगा ये वाला टॉपिक और एक लगा यहां ये वाला टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं इसको नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। सुनिए, लिखा यह है कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना एवं महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि जो है ये 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। यानी ऐसे महिला श्रमिक जो कि अलग अलग क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र कहने का मतलब जिनका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, जिनका ब्यौरा हमको नहीं मिलता है। ये कुछ दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, इनको बोला जाता है असंगठित क्षेत्र। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कार्यरत है, कोई महिला कार्यरत है और यदि उसके प्रेगनेंसी की अवस्था चल रही है, उस अवस्था में उसको 10,000 रुपए की सहायता राशि पहले दी जाती थी। अब इस सहायता राशि को बढ़ा करके 20,000 रुपए कर दी गई है। 20,000 रुपए, याद रखिएगा इसको, 20,000 रुपए कर दी गई है। अगला जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा था कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 18 से 21 आयु वर्ष के 10वीं तक उत्तीर्ण दो पुत्रियों को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। यानी ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत कार्यरत हैं और वो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, तो उन निर्माण श्रमिकों के 18 से लेकर के 21 आयु वर्ग की यदि कोई कन्या है, दो कन्या, उनके पालन पोषण के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि उनको दी जाएगी। शर्त यह है कि वो 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इससे क्या होगा सर, एक तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, दूसरा जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसका पालन हो रहा है, तो ये अच्छी चीज है। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, याद रखिएगा ये अभी हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है। सियान सहायता योजना के तहत 59 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक जो मंडल में 3 वर्ष से पंजीकृत हैं, उन्हें एक मुश्त राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए देने की घोषणा कर दी गई है। यानी ऐसे श्रमिक जो कि छत्तीसगढ़ भवन में या अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें सहायता राशि जो है, ये देखिए पिछले दिनों ये योजना आई थी जिसमें कहा गया था कि 59 का जो एज होता है ये रिटायरमेंट का एज है। 59 के बाद शारीरिक श्रम करना उतना अच्छा नहीं होता है, न तो आयु के हिसाब से न शरीर के हिसाब से। उस स्थिति में उन लोगों को सहायता राशि मिलनी चाहिए, तो सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपए देने का ऐलान हमारे राज्य में किया गया था। हमारे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि उनको सियान सहायता योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी हाल ही में 1 मई से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये अच्छा कदम है एक। इससे जो व्यक्ति श्रमिक है और रिटायर हो रहा है, यानी अब काम नहीं करेगा श्रमिक के रूप में, उस व्यक्ति के एक तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी सुधार होगी, प्लस जब वो रिटायर होगा या जब उसका काम खत्म होगा, जब वो उस एज पर पहुंच जाएगा कि शारीरिक श्रम उसको धीरे धीरे कम करना है, तो उस स्थिति में ये राशि कहीं ना कहीं उसको एक आर्थिक संबल प्रदान करेगी। हो सकता है वो इन 20,000 रुपए से नया दुकान खोल ले या ऐसा कोई कार्य करने लगे जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का लाभ। आप सभी ने सुना होगा कि जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो अनुसूचित जनजाति, जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन सभी की स्थिति में सुधार करने के लिए और उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए अलग अलग स्तरों पर राज्य शासन के द्वारा कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें आपने ये सारी योजनाओं के नाम सुने होंगे। राजीव गांधी युवा उत्थान योजना आपने नाम सुना होगा, जिसके अंतर्गत जो पीएससी है, सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम है, यूपीएससी है, इन सब की तैयारियां कराई जाती हैं। इसके अलावा आईआईटी और नीट की भी तैयारी कराई जाती है, नीट की तैयारी भी कराई जाती है। तो इन सब के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना जो है ये प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उनको एक मुश्त 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, तो 50,000 रुपए की सहायता राशि एक मुश्त देने का प्रावधान किया गया है। अब इन योजनाओं से मिलेगा लाभ, इन योजनाओं से मिलेगा लाभ, ये आपको एक अलग से पेज दिया हुआ है और इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो कौन सी योजनाएं हैं सर, देखिए सबसे पहला लाभ क्या है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन नियम 1963 में संशोधन करते हुए उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। यानी जो इंडस्ट्रीज में
काम करने की अधिकतम आयु 58 ईयर्स की होती थी, 58 साल की होती थी, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 60 वर्ष। आप चाहे तो उसके पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, रिटायरमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से सक्षम है, वो चाहे तो अपनी सेवा अवधि को कंटिन्यू कर सकता है और 60 साल तक उद्योगों में नियोजित रह सकता है। राज्य के 4 लाख से अधिक श्रमिकों को अतिरिक्त 2 वर्ष सेवा अवधि का लाभ मिलेगा। ठीक है, 4 लाख से ज्यादा लोग इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। दूसरा, समाचार पत्र संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। जो समाचार पत्र संस्थान होते हैं वहां पर जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 60 वर्ष की थी, अब उसको बढ़ाकर 62 ईयर्स कर दिया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 2,29,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कराया गया है। श्रम योगी मानधन योजना जो है ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो श्रमिक हैं वो एक मिनिमम बीमा की राशि प्रदान करते हैं और इससे उनको बीमा दिया जाता है, 2 लाख तक का बीमा कवर उन्हें दिया जाता है। और उसके द्वारा एक और उसमें ये प्रावधान है कि बीमा राशि तो मिलेगा ही, इसके अलावा पेंशन की भी सुविधा उसमें दी गई है। 60 वर्ष तक अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और 60 वर्ष तक यदि आप एक मिनिमम राशि पे कर रहे हैं, उसके बाद फिर प्रति माह आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। ये श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रावधान हमको मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 2,29,000 2.29 लाख याद रखना श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, जो कि असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात मिलेगा 3,000 रुपए मासिक पेंशन। ठीक, तो 3,000 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाता है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। अगला, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 4,28,000 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं से 16,03,000 हितग्राहियों को 348.77 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मिनी माता महतारी जतन योजना। मिनी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत राशि को बढ़ाने का प्रावधान अभी हाल ही में किया गया था। आपने सुना होगा कि इसमें जो राशि 10,000 रुपए की दी जाती थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपए कर दिया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उक्त योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों के प्रसव हेतु, यानी अगर कोई महिला इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होना चाहती है, जो महिला श्रमिक है वो उसको प्रथम 2 बच्चों के प्रसव हेतु मंडल द्वारा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चन यदि पूछे कि छत्तीसगढ़ भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा मिनी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है, तो कितनी दी जाती है, 10,000 रुपए से 20,000 तक की। और याद रखना, प्रथम 2 बच्चों के लिए ही ये योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा भाई, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, अगला, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना। इस योजना के द्वारा देखिए श्रम संसाधन केंद्र खोलने की बात कही गई है। ठीक है, श्रम संसाधन केंद्र क्या होगा सर? श्रम संसाधन केंद्र ऐसे केंद्र होंगे जहां से नियंत्रित किया जाएगा जिले में या विकासखंड स्तर पर होने वाले श्रम कार्यों पर। चलिए, तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को दिए अन्य लाभ के संबंध में त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। इसका संचालन जिला और विकास खंड के स्तर पर किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना है। अगला है निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक। आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे होते हैं
यदि उनके माता पिता श्रमिक हैं और छत्तीसगढ़ भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत उनका नाम पंजीकृत है तो उन्हें प्रथम 2 बच्चों को, है ना, यानी उस परिवार के प्रथम 2 बच्चों को शाला गणवेश और पुस्तक कॉपी हेतु 1000 से 2000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। अगला है निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना। इस योजना के द्वारा क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट योजना है ई रिक्शा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल में। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 18 से 50 आयु वर्ग के पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को, महिलाओं के लिए है भाई, देय 50,000 रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखना 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है यदि कोई महिला, अब इसको समझिए है क्या, यदि कोई महिला छत्तीसगढ़ भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत है और वो चाहती है कि वो ई रिक्शा प्रारंभ करे, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करे ई रिक्शा लेकर के, तो उस स्थिति में उस महिला को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शर्त यह है कि उसकी आयु 18 से लेकर के 50 वर्ष की आयु के बीच हो। इसके अलावा अन्य प्रावधान है, जैसे वो छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिए, है ना, ये सारे प्रावधान मिलेंगे। अगला है असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं कल्याण की कार्यवाही, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे तो भी चलेगा। फिर है खेल कूद प्रोत्साहन योजना। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत संगठित श्रमिकों एवं उनके पुत्र पुत्री व पति पत्नी द्वारा जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान करने पर प्रोत्साहन राशि 5,000 से 1,50,000 रुपए तक एवं प्रशस्ति पत्र के साथ अलंकृत करने का प्रावधान किया गया है। अगला है मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यदि कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत है, उनके पुत्र पुत्रियों को अलग अलग कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला है मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वही है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। इसमें आप ये देख पाएंगे लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य, ये जो आंकड़े हैं वो CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों पर आधारित था और ये बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है वो सभी राज्यों में सबसे कम है। अगला है धान पर 9,000 व अन्य फसलों पर 10,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत यह प्रावधान आपको देखने को मिलता है। अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, आपको पता है कि इस योजना के अंतर्गत पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही थी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 क्विंटल प्रति एकड़। तो मान के चलिए किसानों को इससे लाभ पहुंचने वाला है। युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपए भत्ता, बेरोजगारी भत्ता योजना जो है ये 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है 279 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में सभी वर्ग के 2.5 लाख बच्चों को आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात की जा रही है। अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम स्कूल भी खोले गए हैं और उन स्कूलों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख बच्चे जो हैं इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसको इंपॉर्टेंट आंकड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि वर्तमान में संचालित औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है। ठीक, तो याद रखिएगा, अभी नए औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो 2747 याद रखिएगा, 2747 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है।
अगला 6 जिलों 19 अनुविभागों व 77 नई तहसीलों का गठन इस सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वापस आते हैं कुछ योजनाओं पर। योजनाओं पर आप देखेंगे कि वर्ष 2021-22 में बीमित हितग्राहियों को सेकेंडरी केयर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 68 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। यहां पर इस पेज में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ना, वो इंपॉर्टेंट लगा है यहां पर श्रमिक सहायता केंद्र। श्रमिक सहायता केंद्र, और ये ना हो सकता है आपको पूछे किसके माध्यम से, इसको पूछ सकता है आपको, जैसे कई बार पूछता है ना कि आपको स्टेटमेंट देता है और आंसर जो है वो वन लाइनर होता है, वैसा आपको पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रवासी श्रमिकों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हित लाभ संरक्षण सहायता विभाग की योजनाओं को लाभान्वित करने एवं उनके शिकायतों के निवारण हेतु संचालित केंद्र का नाम क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र। श्रमिक सहायता केंद्र ये रखा गया है। अब इसके अलावा एक फैक्ट जो मैं आपको ऐड कराना चाहूंगा कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन कर डेटाबेस तैयार कर बेहतर रोजगार की तलाश हेतु सुगम एवं सुरक्षित प्रवास करने हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय से छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 तैयार किया गया और इसकी अधिसूचना जारी हुई है 18 जुलाई 2021 को। 18 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें प्रवासी श्रमिकों के हितों से संबंधित बात कही गई थी। असल में इस प्रावधान को लाने का उद्देश्य ये था, जैसे कोविड आया था हमारे यहाँ, है ना, 2020 के आसपास, 2020 में हमको कोविड देखने को मिला। तो कोविड के कारण बहुत सारे जो हमारे छत्तीसगढ़ के मूल मजदूर थे, जो छत्तीसगढ़ जिनका मूल निवास था, वो बाहर गए थे, वहां का आधार कार्ड बन गया, वहां सब रहने लगे। लेकिन जब आपदा आई तो वापस घर आए। लेकिन अब चूंकि आधार कार्ड में वहां का नाम डला हुआ है, वहां का एड्रेस डला हुआ है, तो यहां के लिए तो वो प्रवासी हो गए हैं। उस स्थिति में उनको पुनः स्थापित करना, यहां पर उनके पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना और उनके हितों का संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, एक नीति लाई गई जिसका नाम रखा गया क्या, छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020। और इससे संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी की गई 18 जुलाई 2021 को। तो ये डेट याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई 2021 को प्रवासी मजदूरों से संबंधित नीति जो है, इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। आशा करता हूं कि ये आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये वाले हिस्से में मैंने जो आपको बताया फैक्ट, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में, इसके अलावा इस हिस्से में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और मैं तो ये कहूंगा कि आप जाकर के जनसंपर्क विभाग से ये बुकलेट उठा लीजिए, फ्री में उपलब्ध है, मासिक पत्रिका है, इसको पढ़ते रहिए। इसको पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का अपडेट होता रहेगा, साथ में जितने भी नए आंकड़े हैं उसको भी आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। आशा करता हूं कि ये फैक्ट्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, आपके लिए लाभदायक साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।